अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास क्वेश्चन कर रहे हैं हम जी। हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे, एमसीक्यूज़ कर रहे थे जनरल मैथमेटिक्स 9th के, और सेट सी सॉल्व करने लगे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है आपके पास, आपका पेन लाइट मुझे सबको नज़र आ रहा है कि नहीं, ये देखिए। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है फ्रैक्शन ऑफ 70% इज़। अब हमने पढ़ा था फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज को खत्म करके क्या हल करते हैं 9th क्लास, बताएँ आप जल्दी से। 70% को ख़त्म करके डिवाइड में 100 लगाते हैं। ये 0 से काट के 7/10 होगा। तो उन्होंने कहा फ्रैक्शन में बताओ तो क्या आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 7/10। तो आपका क्वेश्चन आंसर इसका एमसीक्यूज़ हुआ 7/10। ये सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ रेशो ए रेशो बी ए इज़ कॉल्ड। ये हमने कई बार पढ़ा है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन पढ़ी है तो आपको याद होगा ए इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट और बी इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ए इज़ कॉल्ड ए ऑप्शन एंटीसीडेंट ANTECENDENT। नेक्स्ट है ज़कात इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ। बताएं भी ज़कात कितने पर होती है। ज़कात रेट ऑफ ज़कात क्या होता है, 2.5%। ओन अ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। 9th क्लास बताएं नेचुरल रिसोर्सेज पर उशर इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ, जल्दी से, उशर नेचुरल रिसोर्सेज पर 10%, यहाँ गलत लगाया, 10%। नेचुरल रिसोर्सेज पर 10%, आर्टिफिशियल 5 होता है। द शेयर ऑफ विडो इन द प्रेजेंस ऑफ अ चाइल्ड और एग्नेटिक ग्रैंड चाइल्ड इज़। कितना था शेयर ऑफ विडो, 1/8। अगर इन केस ऑफ चिल्ड्रन विडो शेयर 1/8। एग्नेटिक की डेफिनेशन लिखी हुई है, आई थिंक बाप की तरफ से ये लिखा था सुतेला, वो जहाँ आपकी है ना लिखी हुई। हाँ, इफ़ वी आर गिवन, अच्छा सीधे जाता है, ये चैप्टर में लिखा हुआ था जी, मैं बताती हूँ आपको कौन सा है। ये पेज नंबर 35 पर लिखा हुआ है, एग्नेटिक इज़ फ्रॉम एग्नेक्टा विच मीन्स रिलेटेड टू द फादर साइड्स और थ्रू आ मेल एंसेस्टर। ठीक है, फादर की तरफ से ना, बेटा कई दफ़ा लोग 2 शादियाँ भी करते हैं ना, फादर एक ही है। तो विडो शेयर्स क्या है आपके पास उसकी, यानी एग्नेटिक ग्रैंड सौतेली बेटी भी है, तो वो विडो शेयर है, बेटी तो है ना 1/8। इफ़ देयर इज़ नो डाटर, अगर कोई डाटर नहीं है तो एंड वन डाटर एंड एग्नेटिक ग्रैंड डाटर, द शेयर आर रेस्पेक्टिवली 1/2 एंड 1/6। नेक्स्ट है लॉस इज़ देयर वैन। ये आपने परसेंटेज याद रखनी है। विडो शेयर क्या है, जब अब हमने नोट्स क्वेश्चन किया था, हमने नोट्स में याद की थी, है ना। लॉस इज़ वैन, लॉस कब होता है, जब आप कोई चीज़ यानी महंगी ख़रीद रहे हैं और सस्ते में बेच रहे हैं। मतलब आपके पास कॉस्ट प्राइस जो सी है, सेल प्राइस लेस देन है कॉस्ट प्राइस से ना, यही होगा ना। लेकिन हाँ, सेल प्राइस लेस देन है कॉस्ट प्राइस से, ये आएगा। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला बताएं। जब प्रॉफिट दिया बना, सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज पहले वाला, मैंने आपको सेल प्राइस इधर लिखवाया था और इधर ब्रैकेट लगवाई थी। इन एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑर्डर इशूड बाय अ बैंक ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर, वो पे ऑर्डर है। इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑर्डर, ठीक है, पेमेंट से याद रख लेना, पे ऑर्डर, जिसे ग्राहक की दरख्वास्त पर बैंक जारी करे। ठीक है, बैंक के ग्राहक की दरख्वास्त पर बैंक जारी करता है, वो क्या आता है, इंस्ट्रूमेंट पे ऑर्डर। द कंपनी अंडरटेक द एक्ट ऑफ इंश्योरेंस, द कंपनी COMPANY, द कंपनी अंडरटेक द एक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज़ कॉल्ड। कंपनी जो इंश्योरेंस के अमल को आगे बढ़ाती है, इंश्योरर। द परसेंटेज और प्रॉफिट मार्कअप चार्ज इज़ कॉल्ड रेट। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रेट होती है। टैक्स ऑन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी मोटर व्हीकल टैक्स, ये डेफिनेशन पढ़ा था, इनडायरेक्ट टैक्स। द टैक्स इन एडिशन टू द प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्राइस के आर्टिकल के प्राइस, यानी जो कोई चीज़ खरीदे उसके ऊपर एडिशनल प्राइस लिखी हुई होती है, वो क्या है आपके पास, सेल टैक्स। नेक्स्ट है आपके पास, मैंने नज़र नहीं आ रहा आई थिंक कैमरे में, इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर द इंटीग्रल, यहाँ से देख लो, मुझे पता नहीं है नज़र आया कि नहीं। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की परसेंटेज रेट है। टैक्स ऑन द फॉर्म ऑफ द ड्यूटी मोटर व्हीकल पर टैक्स है, वो इंडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स इन एडिशन टू द प्राइस, जो प्राइस के ऊपर यानी किसी चीज़ के ऊपर एडिशनल प्राइस लिखी हुई है, वो सेल टैक्स है। और स्क्वायर रूट 3 कौन सा है, एन इर्रेशनल नंबर।
ठीक है। इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर द इंटीग्रल पार्ट इज़ कॉल्ड। लॉगरिथम के दो हिस्से हैं, करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। तो वो कह रहे हैं इंटीग्रल पार्ट इज़ कॉल्ड करैक्टरिस्टिक्स। वो डेसिमल पार्ट मैंटीसा होता है और इंटीग्रल पार्ट आपका करैक्टरिस्टिक्स होता है, ये याद रखना है। अब ये दो स्क्वायर रूट हैं, इज़ नॉट, NIT लिख दिया गलती से प्रिंट पे मैंने, तो आप इधर लिख दो NOT, नॉट रेडिकल, बिकॉज 2+3 स्क्वायर रूट 3 इज़ इर्रेशनल। ये रेडिकल नहीं है, ये इर्रेशनल है। इफ़ A and B आर टू नॉन एम्पटी सेट, ये कम्यूटेटिव लॉ है, A यूनियन B बराबर होगा B यूनियन A के, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, है ना। तो ये आता है आपका B यूनियन A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन C। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, क्योंकि ये तीन है ना, तो ये एसोसिएटिव लॉ है। ये लॉ कैसे याद होंगे, जैसा फार्मूला याद करते हैं इसी तरह ये चीज़ें भी याद करते हैं। और ये आप 6 से पढ़ रहे हो आपने तो पढ़ा ही नहीं था, MCQs किए थे, है ना। A यूनियन B का होल A यूनियन B का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन। अगर इधर यूनियन है तो कंप्लीमेंट आ जाएगा, अगर कंप्लीमेंट है तो यूनियन आ जाएगा। और यानी कंप्लीमेंट कह रही हूँ, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा, और कंप्लीमेंट सेपरेट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आ रही है तो हर दफ़ा आता है। अब बताओ क्या आता है, 0 0। अब ये इफ़ y इज़ इक्वल टू 3s दैन 2 इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 2, यहाँ 2 रखो ना, 3 2 क्या होगा 6, तो ये 6 ऐसे ही करो अब, ठीक है ना। यहाँ 2 रखना है, 3 2 बार 6 आ जाता है। ये किसका है, वेटेड मीन, और यहाँ पर अर्थमेटिक मीन की जगह वेटेड मीन लिख लो। मैंने गलती से वो दिया ही कोई नहीं वेटेड मीन का, WEIGHTED। बाद में ना पूछना ये क्या था, अभी देख लो, स्पेलिंग बोल रही हूँ, WEIGHTED वेटेड मीन। ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है। इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, ये ऊपर वाला वेटेड मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को काट के ना ऊपर वेटेड मीन लिखो, W से वेटेड है। फ्राम फोर्थ फॉर्म ऑफ दिस, वो कह रहे हैं चौथी रकम बताए, वैन n इज़ इक्वल टू 0। इसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसके ऊपर ना जाओ आप, जस्ट पहले 4 रकमें पुट करो और आंसर देखो। A1 इज़ इक्वल टू 12 है, A2 इज़ इक्वल टू 12 में कितने जमा करें तो 16 आ जाएगा। 4 जमा किए तो 16 आ गया, 16 इधर रख लिया। 16 में 5 जमा किए तो अगली टर्म आ गई। 21 में क्या जमा किए, 4 5 और 6 की सीरीज़ बन रही है। अब 6 जमा किए तो 27 आ गया, 27 इधर रखा तो 6 में क्या जमा करूँगी 7, 4 5 6 और 7 इधर गिनती आ रही है, तो यह आ गया 34। ये 7 चैप्टर है, 34। बताओ भाई, ये तो आया ही नहीं आपका, उसका स्केयर भी तो था, ये कोई और काट दिया 10 क्लास से, मैंने नीचे वाला काट दिया। ये वाला का देख लो, नेक्स्ट टर्म ऑफ, वो मैं कर रही हूँ, नहीं तुम लोग गड़बड़ कर दोगे, ठहरो मैं करती हूँ। उन्होंने क्या फोर्थ टर्म, इधर 4 रखो ना, कैसे रखेंगी, ये भी तो बड़ा मसला है आपका। ये देखो AN 1/2, एन की जगह क्या रखना है 4, देखते हैं अब क्या आता है। इसके ऊपर स्केयर भी है, नीचे ही है। 4 2 बार 8, 8 में से 1 निकाल दो, क्या आ जाएगा 7। 1/7, सॉरी 7 7 का होल स्केयर क्या आ जाएगा 49, 1/49 आ गया। किधर है ये है B वाला। अब नेक्स्ट मैंने पहले ही कर दिया था, A1 आपके पास 12 है, फिर A2 आपके पास 12 में कितने जमा करें, 4 जमा करें तो 16 है, फिर 5 जमा करें 21 है, फिर 21 इधर आ जाएगा, 6 जमा करो 27 है, फिर 27 इधर रख लेना, फिर 7 जमा करेंगे तो 34 है। आंसर क्या आ गया 34। कैसे पता चलेगा कहाँ तक जाना, उन्होंने कहा नेक्स्ट टर्न, तो 1 2 3 4 तक दी हुई थी, तो मैंने A5 तक काउंटिंग लिखी तो 5वीं रकम आ गई। नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन, ये पहले 2 दफ़ा भी किया है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, A+B/2, यही होता है ना। तो ये स्क्वायर रूट 5 ऐसे रहेगा, 6 7 और 8, 8 को 2 की कटिंग हो जाएगी 4, 4 स्क्वायर रूट 5। ये पहला आंसर मैंने पहले करके दिए हैं। ज्योमेट्रिक मीन है 12। ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला होता है, ये तो हर बार आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और लॉन्ग में भी आ जाते हैं, MCQs में भी आ जाते हैं। AB, अच्छा AB क्या है, A की वैल्यू -3 और B की वैल्यू 12, 12 3 बार 36, 36 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो +-6। किधर है भाई, ये है +-6 वाला लगाना है। यह आंसर आ गया आपका। ये आपके MCQs सॉल्व हो गए सेट C के। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।